उत्तराखंड में 2 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव हो रहा है और निष्पक्ष चुनाव को लेकर कांग्रेस ने निर्वाचन आयोग को एक ज्ञापन सौंपा है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदंडे से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर शिकायत की कि मंगलौर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस नेताओं की गाड़ियां चेक की जा रही हैं। आम जनता की गाड़ियों को भी चेक किया जा रहा है, लेकिन बीजेपी प्रत्याशी और उनके समर्थकों की गाड़ियों को चेक नहीं किया जा रहा। उन्होंने निर्वाचन अधिकारी से सभी गाड़ियों को चेक करने के लिए आग्रह किया। इसके अलावा निष्पक्ष मतदान के लिए लोकसभा चुनाव के दौरान जो कमियां रही थी उनको दुरुस्त करने के लिए भी कहा है। कांग्रेस नेताओं ने निर्वाचन अधिकारी से कई अन्य विषयों को लेकर भी शिकायत की। हम आज विधायक गणों के साथ, उसमें रवि बहादुर थे, हमारे सीनियर विधायक आदरणीय फुरकान जी थे, उसमें वीरेंद्र जाति जी थे, ममता राकेश जी थी, अनुपमा जी थी और हमारे सीनियर कांग्रेस के कार्यकर्ता उसमें रहे। हमने डिमांड की है कि ये निष्पक्ष चुनाव हो। 2 दिन का प्रवास मेरा बद्रीनाथ का था और 2 दिन का प्रवास मेरा अभी मंगलौर का रहा। एक चीज कॉमन देखने को आई है कि हरियाणा की, राजस्थान की, दिल्ली की गाड़ियां घूम रही हैं बहुत बड़ी संख्या में और आम आदमी की गाड़ियां चेक की जा रही हैं, प्रेस की गाड़ियां चेक की जा रही हैं, कांग्रेस के लोगों की गाड़ियां चेक की जा रही हैं। लेकिन जो हरियाणा, राजस्थान नंबर की या दिल्ली नंबर की गाड़ियां और जिनमें गोल स्टिकर लगा है, उसकी एक विशेष पहचान है, गोल स्टिकर है भारतीय जनता पार्टी का, उनको प्रशासन और पुलिस उन गाड़ियों को चेक नहीं कर रहा, जो एक आशंका पैदा करता है। दूसरा, राशन डीलर्स के ऊपर दबाव है। जो हमारी आइडियोलॉजी से जुड़े हुए राशन डीलर हैं वो बता रहे हैं कि साहब फलाने का फोन आया और हमको तंग किया जा रहा है। आंगनबाड़ी की बहनों को प्रेशराइज किया जा रहा है। वहाँ जो हमारे ब्लॉक प्रमुख हैं उनको प्रेशर किया जा रहा है, प्रधानों को प्रेशर किया जा रहा है। हमारे ब्यूरो चीफ राव शफात अली बने हुए लगातार हमारे साथ, तो उनका रुख करेंगे। राव शफात, अपर चीफ इलेक्शन अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया कांग्रेस की तरफ से। शिकायत की जा रही है कि भेदभाव सा हो रहा है चेकिंग में, बीजेपी की गाड़ियों को कोई चेक नहीं कर रहा, हमारी गाड़ियों को चेक किया जाता है, आम जनता की गाड़ियों को चेक किया जाता है। चुनाव निष्पक्ष हो, इसके लिए भी अपील की गई है। कांग्रेस की शिकायतों में कितना दम है राव शफात, क्या चल रहा है इस मामले? जी मुमताज खान, देखिए आरोप प्रत्यारोप का दौर है और क्योंकि 2 विधानसभा जो है वो बद्रीनाथ और मंगलौर, इस पर उपचुनाव होना है और तैयारी तमाम हो चुकी है। 10 जुलाई को मतदान होगा और नामांकन की प्रक्रिया, नाम वापसी की प्रक्रिया ये चल रही है। जो स्टार प्रचारक हैं उनके आने का सिलसिला भी शुरू हो गया, लेकिन यहाँ कांग्रेस को लगता है कि चुनाव निष्पक्ष नहीं हो रहे हैं और एक जो प्रतिनिधि मंडल है कांग्रेस की ओर से, जिसमें करण माहरा प्रदेश अध्यक्ष हैं, जो और कांग्रेस के विधायक हैं, उन्होंने जाकर के मुलाकात की है अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदंडे से। उनको एक ज्ञापन सौंपा है और ज्ञापन में कहा गया है कि निष्पक्ष तरीके से ये चुनाव हो और उनको शंका है कि जो मंगलौर की विधानसभा सीट है वहां पर बीजेपी प्रत्याशियों की या उनके समर्थित लोगों की गाड़ियों की कोई चेकिंग नहीं हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस के प्रत्याशी की, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की या दूसरे अन्य आम लोगों की चेकिंग चल रही है। तो उनको ये शक है, शुबा है कि आने वाले वक्त में चुनाव निष्पक्ष नहीं होगा। हालांकि देखिए निर्वाचन की ओर से तमाम तैयारियां कर ली गई हैं। इस तरह का कहीं आरोप प्रत्यारोप क्योंकि चुनाव के दौरान तो चलता है, लेकिन देखने को नहीं मिला। बहरहाल कांग्रेस की ओर से ज्ञापन दिया गया है और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए उस ज्ञापन में लिखा गया है। ठीक है राव शफात, लेकिन इस सब के बाद जाहिर सी बात है बीजेपी की भी प्रतिक्रिया बनती है। क्या कहना है भारतीय जनता पार्टी का इस पूरे मामले को लेकर? क्या उन्हें भी चुनाव को लेकर किसी किस्म की कोई शिकायत है क्या? जी देखिए, बीजेपी नेताओं से भी बात हुई है तो वो कह रहे हैं कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है और क्योंकि निर्वाचन आयोग ये तैयारी करता है, निष्पक्ष चुनाव कराने की तैयारी करता है, तो ये बेकार का जो इल्जाम है या शक है ये निराधार है। विपक्ष जो इल्जाम लगा रहा है उसमें कोई दम नहीं है। जो सत्ता पक्ष है उसकी ओर से ये कहा गया है, बीजेपी की ओर से कहा गया है कि इस तरह मंगलौर विधानसभा में जिस तरह से कहा जा रहा है कि गाड़ियों की चेकिंग सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की गाड़ियों की हो रही है या कांग्रेस समर्थित या कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की हो रही है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वहां तमाम जो भी प्रक्रिया है, सुरक्षा में जो भी लोग लगे हुए हैं, एजेंसियां जो भी लगी हुई है, जो भी जवान है, वो तमाम उसी प्रक्रिया के तहत काम करें जो निर्वाचन की ओर से जारी की जाती है। और उसमें चाहे कोई आम आदमी हो या नेता हो, कोई अधिकारी हो, वहां सुरक्षा के लिहाज से सबकी गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक पक्ष की गाड़ियों की चेकिंग अभियान चल रहा है। जी बहुत शुक्रिया राव शफात, आपका इस जानकारी के लिए बेहद शुक्रिया।